तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी आपको डिस्टर्ब कर सकती है अगर आप रात में देख रहे हैं या आप कुछ खाना खाते हुए देख रहे हैं। तो इस वीडियो को अभी आप ना देखें, पहले आप खाना खा लीजिए। ये कहानी है गुजरात के पास पाटन है। पाटन आपने सुना होगा, जहाँ पे पटोला साड़ी, बहुत महंगी साड़ियाँ आती हैं पटोला। तो जो पाटन है, पाटन के पास एक कस्बा है सिद्धपुर, ये वहाँ की कहानी है, जहाँ पे लवीना नाम की एक लड़की रहती है और काफ़ी अच्छी फैमिली से ये रहते हैं। तो जो लवीना रहती है, इसकी शादी फिक्स हो चुकी है, 12 मई को इसकी शादी है। और आज जो डेट है मतलब कहानी में, तो वो है 7 तारीख, 7 मई की ये बात है। अच्छा, शादी को लेके ये बहुत खुश हैं, प्री वेडिंग वगैरह जितना भी जो ट्रेडिशनल चलते हैं काफ़ी खुश है, मतलब जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। लेकिन शादी से ठीक 5 दिन पहले 7 मई को लवीना शाम टाइम निकलती है कि मैं गुरुद्वारा जाती हूँ माथा टेकने। तो लवीना घर से निकलती है गुरुद्वारा जाने के लिए, शाम का वक्त रहता है। काफ़ी वेट करते हैं घर वाले कि ये क्यों नहीं आ रही, बहुत टाइम हो गया, अंधेरा होने को आया है, ये अभी तक नहीं आई है। रात होने लगती है, देखते देखते बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है और लवीना का जो कॉन्टैक्ट नंबर रहता है वो भी बंद बताता है, उससे कोई बात भी नहीं हो पाती और लवीना अभी तक घर लौट कर नहीं आई है। वक्त की नजाकत को समझते हुए घर वाले बाहर निकलते हैं, आजू बाजू पूछताछ करते हैं, थोड़ा सा गुरुद्वारा तरफ जाके देखते हैं कि लवीना क्या कर रही है, अभी तक आई नहीं। लेकिन लवीना का कोई पता नहीं चलता, वो दिखती नहीं है। तो जो होने वाले जमाई रहते हैं उनसे भी पूछा जाता है कहीं आपके साथ घूमने तो नहीं चली गई, लेकिन लवीना का कोई पता नहीं चलता। अब जो फैमिली वाले रहते हैं वो चले जाते हैं थाने, सिद्धपुर जो चौकी रहती है वहाँ का थाना, वहाँ पर चले जाते हैं और गुमशुदा की रिपोर्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में पुलिस इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती और थोड़ा सा ये बोलती है कि ऐसे बहुत से केस हमने सुना है कि जहाँ पे लड़की की शादी सेट हो जाती है और शादी होने वाली रहती है और कुछ दिन पहले लड़की भाग जाती है, या तो वो शादी से डर जाती है या फिर उसका एक्स्ट्रा अफेयर चलता रहता है जिसकी वजह से वो लड़की कहीं भाग जाती है। कहीं ऐसा कोई सीन तो नहीं है, शादी ज़बरदस्ती तो नहीं करा जा रहा है। तो सब लोग बताते हैं फैमिली वाले कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने शादी से पहले लवीना से ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी, उसने अपनी मर्जी से शादी कर रही थी और इनफैक्ट वो तो प्री वेडिंग में काफ़ी खुश थी और अच्छे से दोनों परिवार में बातें हो रही थी। मतलब कि ऐसा कुछ सीन नहीं समझ में आ रहा था कि इसका एक्स्ट्रा अफेयर कहीं और हो। तो पुलिस अपने स्तर से थोड़ी सी जांच करती है, या कहो कि पुलिस ने काफ़ी अच्छे से जांच नहीं करी इस चीज़ की, घटना की, तुरंत एक्शन मोड में नहीं आए। खैर पूरी रात बीत जाती है, दूसरा दिन पूरा गुजरने लगता है, लेकिन लवीना का कहीं कोई पता नहीं चलता। घर वाले सोच सोच के बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। वहीं शहर में एक दूसरी कहानी अंजाम ले रही है। एक व्यक्ति के घर पे जब वो नल खोलता है पानी भरने के लिए सुबह, जो कि नगर पालिका की तरफ से पानी आता है सुबह शाम, तो जैसे अपना नल खोलता है तो उस पानी से अजीब सी उसको दुर्गंध महक आती है। तो वो शुरू में सोचता है कि हो सकता है कि मेरे घर की पाइपलाइन से ये ऐसी बदबू आ रही हो या कैसा। वो आजू बाजू फिर बाद में चर्चा करता है अपने मोहल्ला पड़ोस में, तो उसको जान के हैरानी होती है कि जो पूरी कॉलोनी सोसाइटी रहती है और धीरे धीरे मतलब जो पूरा एरिया रहता है, एक एरिया लगभग 4000 घर का एरिया रहता है वो, तो वहाँ हर दूसरे घर में बस यही चर्चाएं चल रही हैं कि पानी में कुछ दुर्गंध सी आ रही है और पानी स्मेल कर रहा है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हो तो आप समझ जाएंगे कि ये स्टोरी और लवीना की स्टोरी आपस में कनेक्ट जरूर करेगी। आगे सुनिए। तो ये नगर पालिका को कंप्लेंट करते हैं कि जो पानी आ रहा है वो पानी काफ़ी बदबूदार आ रहा है, महक आ रहा है, पिया नहीं जा रहा है। लेकिन क्या करें भाई, गर्मी का दिन है, मई का समय चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दिन में इंसान कितना ज़्यादा पानी पी लेता है। तो वहाँ पर सब लोग ये दुर्गंध वाला पानी पी रहे हैं। दूसरा दिन आता है, तीसरा दिन आता है, अब जो पानी की जो दुर्गंध है वो काफ़ी और ज़्यादा बढ़ने लगी है। चौथा दिन आ रहा है, पानी की गंध बहुत ज़्यादा बदबूदार पानी आ रहा है, लोगों को पिया नहीं जा रहा है। बट फिर भी कुछ लोग पी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मार्केट से बॉटल खरीद के पानी पी रहे हैं, अपने टैंकर की व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, छोटी भाषा में विधायक हो गए, है ना, मोहल्ले के पार्षद लोग हो गए, उनके हाथ से भी नगर पालिका में प्रेशर जाता है कि नगर पालिका कर क्या रही है, इतना ज़्यादा बदबूदार पानी कैसे आ रहा है। बट नगर पालिका भी इस चीज़ को उतनी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि आफ्टरऑल पूरा सिद्धपुर जो नगर है सब जगह ही एक से ही पानी जाता है, एक ही टंकी से पानी जाता है। तो बाकी जगह जब महक नहीं आ रही तो हो सकता है इनके एरिया में जैसा भी हो, थोड़ा बहुत छानबीन करते हैं बट नहीं होते। पांचवा दिन आता है, अब भाई साहब इनके घरों से नल से पानी ही आना बंद हो जाता है। अभी तक तो 4 दिन से ये दुर्गंध बदबूदार वाला पानी पी रहे थे, लेकिन जो पांचवा दिन आता है तो इनके घर से फिर पानी आना ही बंद हो जाता है।
अब यहाँ पर सब लोगों का होता दिमाग खराब, बिल्कुल चले जाते हैं नगर पालिका धरना प्रदर्शन करने, शिकायत करने की ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप, क्या नाटक हो रहा है। अब यहाँ पर जो नगर पालिका वाले जो अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी, सब घबरा जाते हैं कि भाई अब ये क्या हो गया, कि अभी तक तो ये लोग कह रहे थे बदबूदार पानी आ रहा है और आज कह रहे हैं कि अब पानी ही नहीं आ रहा है, जबकि शहर में बाकी एरिया में पानी बकायदा आ रहा है और वो भी साफ सुथरा अच्छा पानी आ रहा है। तो अब नगर पालिका वाले बिल्कुल अलर्ट में आ जाते हैं और अब ये चेक करते हैं अपनी पाइपलाइनों को कि कहाँ से क्या दिक्कत है। सबसे पहले एरिया देखते हैं तो सिर्फ ये 4000 घर का जहाँ से कंप्लेंट आ रही है बदबूदार पानी आ रहा है, सिर्फ इन्हीं एरिया का पानी चौक हुआ है, बाकी पूरे नगर में पानी आ रहा है। तो सबसे पहले जो कॉलोनी थी इनकी 4000 घर की, जहाँ पे ये लाइन थी, उस लाइन पे क्या करते हैं, जो पाइपलाइन रहती है उसको मैनुअली चेक किया जाता है बीच बीच में खोल के कि भाई पाइप चोक है कहाँ पर। तो एक जगह ये पॉइंट बनाते हैं और वहाँ पे जब ये चेक करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, और जैसे नगर पालिका के जो कर्मचारी रहते हैं वो बिल्कुल कुछ अपना लकड़ी हथियार डाल के देखते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये पाइपलाइन में कुछ चीज़ फंसी हुई है। और जब वो चीज़ को जब पाइपलाइन से खींच के जब बाहर निकालते हैं तो देख के वहाँ पे सब घबरा जाते हैं, एकदम से वो कुछ लाश जैसा, लाश का टुकड़ा दिखता है। आप एकदम से पहली दफ़ा में देखे में ये समझ में नहीं आता कि यह इंसानी लाश का टुकड़ा है या किसी जानवर की लाश का टुकड़ा है। उसको जब अच्छे से घबरा जाते हैं सब, लेकिन फिर भी हिम्मत करके जब कर्मचारी लोग उसको देखते हैं तो समझ में आता है ये किसी इंसानी लाश का टुकड़ा है और ये किसी लड़की की लाश का टुकड़ा है, और वो भी गले से नीचे का हिस्सा रहता है, एक टुकड़ा रहता है गले से नीचे तक का, लेकिन पैर वगैरह उसके नहीं रहते, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा रहता है। अब ये चीज इतनी तेजी से वायरल होती है और शहर में कि जो अभी 4-5 दिन से जो गंदा बदबूदार जो पानी पिया जा रहा था वो पानी इसी लाश में से आ रहा था, और इसी लाश का इतना गंदा दुर्गंध बदबूदार। ये खबर जैसे लोग सुनते थे सबसे पहले तो वो उल्टियां तक करने लगते हैं कि हमने ये गंदा पानी पिया। और किसी की भी बात हो, चाहे वो आप हो या हम हो, अगर अपन लोग अपने घर के पानी जो रोज पीते हैं, अगर अपन को कल को पता चल जाए कि ऐसी घटना है तो हम सोच नहीं सकते कि हम क्या फील करेंगे उस चीज़ को। इसलिए मैंने कहानी के पहले आपको बताया कि ये कहानी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। अब नगर पालिका वाले वहाँ पे फौरन पुलिस को भी बुला लेते हैं, सारा जो प्रशासनिक अमला रहता है वो वहाँ पर मौजूद हो जाता है, पुलिस उस टुकड़े को उठाती है और गांधीनगर भेज दी जाती है, क्योंकि वो डिकम्पोस्ट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उस चीज़ की पहचान भी नहीं किया जा सकता रहा, और पीएम भी थोड़ा सा हाईली लेवल के जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं वही कर सकते थे। वो जो लाश का टुकड़ा मिलता है उसके पास एक कंगन मिलता है, और पुलिस को फिर थोड़ा सा याद आता है कि अभी 3-4 दिन पहले ही लवीना नाम की लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट थाने में दी गई थी। यहाँ आपके माइंड के घोड़े चल गए होंगे। खैर, इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जब वो कंगन उसकी फैमिली को दिखाया जाता है तो लवीना की जो बहन रहती है वो बोल देती है कि ये कंगन लवीना का नहीं है। अच्छा, अब नगर पालिका वाले और सारे जो शहर है सबको ये अंदाजा है कि जब एक टुकड़ा मिला है तो बाकी की पूरी बॉडी कहाँ है, हो ना हो इस पाइपलाइन में और कुछ होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो पाइपलाइन रहती है, जो हमारे घर में जो पानी सप्लाई होता है, बहुत ही सकरी सी पाइप रहती है और उसके अंदर मैनुअली इंसान जाके तो देख नहीं सकता। और आप सोचो कि उस पाइपलाइन में बॉडी का टुकड़ा कैसे आया होगा। और पाइपलाइन जो रहती है अंडरग्राउंड रहती है, ओपनली नहीं रहती, मतलब पाइप को खोल के बॉडी को भरा नहीं जा सकता। ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ही इम्पॉसिबल और रेयर ही केस हो सकता है अगर वो ऐसा होता है तो जो नगर पालिका रहती है, जो पूरा प्रशासन रहता है, वो क्या रोबोटिक कैमरा लेके आते हैं। लेकिन जो रोबोटिक कैमरा रहता है उसके जो टायर रहते हैं और वो पूरा जो एंगल जो बनता है, तो वो पाइपलाइन के अंदर वो बेचारा घुस नहीं पाया। थोड़ा सा अंदर गया लेकिन वो ज़्यादा जा नहीं पाया, क्योंकि जो चके थे और जो कैमरा था वो टकरा रहा था। तो ये भी अब तरीका नहीं रहा कि और कैसा पाइपलाइन में चेक करें कि और बॉडी के टुकड़े हैं या नहीं है। तो अब नगर पालिका वालों के ऊपर भी और प्रेशर कि अब किया तो किया जाए। तो नगर पालिका ने क्या किया, जो पुराना तरीका रहता है वो तरीका अपनाने का सोचा। पाइपलाइन को जोड़े और एक जगह से पाइपलाइन को ओपन कर दिया और टंकी को फुली लोड, पूरा हाई प्रेशर होते तक पानी को भरा गया और पूरा फोर्स के साथ एक बार में पूरी टंकी का पानी रिलीज कर दिया गया सिर्फ उस पाइपलाइन में। बाकी पूरे शहर की पाइपलाइन का कनेक्शन बंद रहा उस टाइम। ये जो पाइपलाइन थी जहां से टुकड़े मिले थे, सिर्फ उसी पाइपलाइन में पूरा प्रेशर से पानी को छोड़ा गया और एक जगह से पाइप को खोल दिया गया। अब जैसे पानी का प्रेशर तेज तरीके से आया तो वहां पर जो पानी के साथ साथ दोनों टांगे, ये जो ऊपर का शरीर था वो तो मिल गया था, जो दोनों टांगे थी वो भी प्रेशर में आई। उसको देखे के बाद तो भाई साहब और शहर वालों के अब क्या ही कह दें कि हमने
ऐसा पानी पिया है 4 दिन तक करके। अब यहाँ पर ये सफाई अभियान चल रहा है। वहाँ पुलिस ने अब इस चीज़ का क्या किया कि जो लवीना के फैमिली वाले थे उनका भी सैंपल लिया डीएनए के लिए, और उस जो लाश का टुकड़ा मिला था उसका भी सैंपल लिया गया, और गांधीनगर में जब ये डीएनए चेक हुआ तो डीएनए पॉजिटिव आया, मतलब कि वो जो लाश थी वो लवीना की ही थी। यहाँ पर लवीना के घर वालों का रो रो के बुरा हाल कि लवीना को किसने क्या किया। यहाँ शहर वाले पानी पीने को अब तैयार नहीं। अब नगर पालिका वालों ने बोला कि भाई अब 24 घंटे तक आप पानी मत पियो, हम एक्स्ट्रा क्लोराइड इसमें अब मिक्स करेंगे। ये पानी सिर्फ आप नहाने धोने, कपड़े धोने वगैरह में यूज़ करना, पीना कोई नहीं। क्लोराइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ताकि पानी पूरा फिल्टर हो जाए। पानी तो फिल्टर हो गया, क्लोराइड हो गया। 24 घंटे के बाद नगर पालिका वाले ने बोल भी दिया कि अब पानी पीने योग्य हो गया है, लेकिन लोगों के मन में तो वो चीज़ें आ गई ना कि हमने 5 दिन इस लाश वाला पानी पिया। लोग पानी पीने को रेडी नहीं है, लेकिन वक्त गुजरता गया और लोग अब पानी पीने लगे वहाँ के। लेकिन एक चीज़ जो रहस्य थी और ये जो मर्डर मिस्ट्री थी वो कभी सॉल्व नहीं हो पाई कि लवीना टंकी पे गई कैसे। अच्छा, जो टंकी थी वो जो कस्बा था वहाँ से थोड़ी सी दूर पे थी, और टंकी बहुत बड़ी टंकी थी जहाँ पर पूरे शहर की पाइपलाइन जाती रही, और टंकी के ऊपर ढक्कन खुलता रहा। तो लवीना क्या खुदकुशी करी? अगर वो खुदकुशी भी करती तो उसकी बॉडी के टुकड़े कैसे होते? कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस बहुत रिसर्च करी क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ समझ में ये नहीं आया कि कातिल कौन था और कत्ल क्यों हुआ और इसके पीछे कौन था। शादी तो अब होने से रही, वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो रहस्य था इस मर्डर का, वो मर्डर मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सुसाइड था या मर्डर था। वैसे मेरे हिसाब से तो सुसाइड अगर होता तो जो पाइपलाइन का पानी रहता वो इतना प्रेशर पीएसआई नहीं रहता कि बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दे। डैम का हो या कटर वाला पानी हो उसकी बात अलग थी, और वो टंकी ऊपर कूद के क्यों मरती? अगर मरना भी होता तो कुछ दूसरा तरीका यूज़ करती। हो ना हो किसी ने इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके पानी की टंकी में फेंक दिए, और वही टुकड़े पाइपलाइन से यहाँ पे आए और चोक हुआ। तो आज की ये कहानी थी। इसके बारे में मैं और भी रिसर्च करूँगा। अगर मुझे पता चलता है या आगे इसके मैटर में जो किलर हैं, जो हत्यारे हैं, वो अगर पकड़ाते हैं और कैसे इनने मर्डर किया, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक। ऐसी ही क्राइम स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।